नमस्ते सभी को, क्या हाल है। तो अभी मैं बेंच में इंडिया में 93 केजी में गोल्ड मेडल जीत के आ रहा हूँ 187.5 केजी हिट करके। बहुत ही अनरियल लगता है जब मैं ये चीज़ को देखता हूँ, पीछे की अपनी जर्नी, पीछे की कहानी। मेरे पे एक क्लिप है, एक वीडियो पड़ी है पुरानी, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। वो कॉलेज के आई थिंक पहले साल की है, जहाँ पे इंक्लाइन बेंच और 50 केजी है शायद, या 40 केजी है, और वो भी करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। और आज हम 190 केजी बेंच के आसपास हैं और जल्दी ही हम 200 केजी हिट करेंगे, क्योंकि मेहनत चल रही है उसके लिए। 6 महीने बाद नेशनल है, उसमें 200 केजी एम करेंगे। और 93 केजी में 196 अभी तक का बेस्ट है, तो हम इंडिया का रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। और अनरियल लगता है, बहुत ही शुक्रिया है ऊपर वाले का, आप सभी का, कि मैं अपना जो पैशन है वो फॉलो कर पा रहा हूँ बिना किसी स्ट्रेस के। आपके लाइक, आपके कमेंट, बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। और आज की जो वीडियो है, मैं आपको 5 से 6 चीज़ें बताना चाहूँगा। मैंने कोचेज़ हायर कर रखे हैं, बहुत सारा टाइम मैं स्पेंड करता हूँ, पॉडकास्ट देखता हूँ, बेंच कैसे बढ़ानी है, एथलीट्स को फॉलो करता हूँ, उनकी चीज़ें देखता हूँ, टेक्निक मेरे कोचेज़ से मैं डिस्कस करता हूँ और वो चीज़ें काम आई हैं। देखो, प्रोग्रेस कभी भी ऐसे नहीं होती। 2 साल पहले मैंने 180 केजी बेंच कर लिया था, फिर उसके बाद इंजरीज आई, एल्बो, शोल्डर, गिर गई बेंच, फिर वापस बिल्ड करने में बहुत टाइम लगा, अब फाइनली 187.5। तो इसीलिए कभी भी ईगो मत बिल्ड करो, गुरूर मत लाओ अपने अंदर। अप डाउन का गेम है, इंजरी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। शायद हो सकता है कि इंस्टाग्राम रील वगैरह में देख के आपको लगता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा ईगो में रहता हूँ, ये वो। ऐसा नहीं है। इंस्टाग्राम कंटेंट मांगता वही है, जो थोड़ा आप ओवर द टॉप करोगे वही चीज़ें जाती है, और कुछ ऐसा नहीं है। पर्सनैलिटी वाइज ऐसा नहीं है कि रियल लाइफ में ऐसा हो। मैं 5-6 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा बेंच के लिए। स्टार्ट करते हैं फटाफट। एक सप्लीमेंट मैं स्ट्रेंथ के लिए हमेशा सजेस्ट करूँगा, वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। ये मसल ब्लेज का क्रीएम्प क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है, माइक्रोनाइज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, ज़्यादा प्योर फॉर्म है। ट्रस्टिफाइड का सील यहाँ पे मिल जाता है, और उसके साथ साथ फ्लेवर्ड है। क्रिएटिन में बहुत सालों से सोचता था कि टेस्टी क्यों नहीं लगता, तो अभी फ्लेवर्ड क्रिएटिन मसल ब्लेज ने लॉन्च कर दिया है। सिट्रस ब्लास्ट फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मतलब आपको मज़ा आएगा पीने में। एंड ये 3 ग्राम है पर स्कूप। मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ 5 ग्राम पर स्कूप हर दिन। और कब लेना है, बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। क्रिएटिन मैं सजेस्ट करूँगा जिम के बाद लो, और किसी ऐसी चीज़ के साथ लो। जनरली देखा गया है सिंपल कार्ब्स के साथ बेटर डिजॉल्व होता है, तो आप एक ग्लूकॉन डी यूज़ कर सकते हो, मैं यूज़ करता हूँ, तो बेटर ऑब्जॉर्प्शन होती है बॉडी में। 1-2 स्टडीज़ ने ऐसा दिखाया है। ये सप्लीमेंट मैं हर किसी को सजेस्ट करूँगा। स्ट्रेंथ बढ़ाता है, आप थोड़े से फुल लगने लगते हो। जो कहते हैं ना लोग कि वाटर स्टोर करता है, एक्चुअल में आप बहुत बड़े लगने लगते हो, एक्चुअल साइज से फुल लगने लगते हो, तो अच्छा भी लगता है। एंड डेफिनेटली स्ट्रेंथ में हेल्प करता है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रहा हूँ, वहाँ से ज़रूर इसको चेकआउट कर लेना। मसल ब्लेज पे कुछ भी शॉपिंग करते हो, कुछ भी खरीदते हो, अपने भाई का कोड यूज़ करना, सिंघा30 अप्लाई कूपन में जाके। आप वैसे मेरे को सपोर्ट भी कर सकते हो, एंड आपको एक डिस्काउंट मिल जाएगा। प्रोग्रामिंग वाइज और क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी है एक्सेसरी वाइज, वो मैं आखिरी में बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको सेटअप समझाना चाहता हूँ, क्योंकि बेंच मैं यहाँ खड़े रहूँगा, मैं देखता हूँ लोगों को बेंच करते हुए, एंड 10 में से 7-8 लोगों को इतनी सारी गलतियाँ दिखती हैं मेरे को उनको समझाने का मन करता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो ही बना दूँ प्रॉपर। शायद ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म ना करे, बट बहुत सारे लोगों की मदद होगी, और मदद करना ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्यू है बिग चेस्ट, बड़ा चेस्ट। अब ये क्यू ऐसा है कि आप ऐसे बेंच नहीं मार सकते। देखो इस वे में, यू नीड टू डू दिस, ये एक्सपैंड योर सेल्फ, ठीक है, इस वे में। और दूसरी चीज़ है आपने शोल्डर के लिए, पहली चेस्ट को बता दी, अब शोल्डर के लिए। शोल्डर को क्या करना है, थोड़ा सा अप, थोड़ा सा डाउन। बहुत ज़्यादा साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। थोड़ा सा अपवर्ड रिट्रैक्शन एंड देन डाउनवर्ड, बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं। बहुत ज़्यादा कर दोगे तो बहुत अनकम्फर्टेबल पोजीशन है। हल्का ऊपर किया, थोड़ा सा डाउन किया, बस ये बड़ा चेस्ट किया, ठीक है। अब एक और चीज़ है, डेडलिफ्ट और स्क्वाट में हम ब्रेस करते हैं। कैसे करते हैं बताया होगा, ये देखो, ये बेंच में ज़रूरत नहीं है। बेंच में आपको ब्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है, इसका रोल नहीं है। बेंच में आपने क्या करनी है, हवा भरनी है, सांस भरनी है, जितना आप अपने आप को ऊपर ले जा सको, ठीक है। क्योंकि मैं पावर लिफ्टिंग के टर्म में बात कर रहा हूँ। अगर आप नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग के लिए बेंच करते हो, उसमें ज़्यादा मत करना। पावर लिफ्टिंग वाइज मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा, आपने ये करा एंड देन ये, जितना आप अपने रिबकेज में सांस भर पाओ, इस वे में, दैट्स ऑल, जितना आप टाइट हो पाओ, ठीक है। ये हो गया अपर बॉडी का काम। अब सेटअप में मैं अभी बारबेल टच नहीं, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। अब यहाँ तक का काम हो गया, अब आता है बट का काम। तो जैसे हम बेंच में जाते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, अब यहाँ से हमने सेटअप तो कर लिया, अब लोग क्या करते हैं ना, जो अपना बट है ना,
वो बहुत तेज़ नीचे ला के रख देते हैं। अब पावर लिफ्टिंग में एक रूल है, आपके ना हिप्स जो है ना वो बेंच को हमेशा टच करते हुए होने चाहिए। तो देखो लोग क्या करते हैं, इस वे में जाते हैं, हाथ में बारबेल आई एंड देन वो अपने बट को ना बिल्कुल ड्रॉप डाउन कर देते हैं ऐसे। आपको ये नहीं करना है, कभी भी ये नहीं करना है। सिंपली क्या करना है, इस वे में गए, चेस्ट बड़ा किया, ये हमने अपने शोल्डर्स को रिट्रैक्ट किया, डिप्रेस किया, थोड़ा सा सांस भरी, और अपने जो हिप्स है ना, अब देखो मैं अपने हिप्स को, एस को कितना धीरे से लेके आ रहा हूँ, ये देखो, दैट्स ऑल, ये टच किया। अब बहुत लोग क्या कर देते हैं, ये अब जितना हमने रिट्रैक्शन किया था वो तो चले गया, तो ये नहीं करना है, बिल्कुल सॉफ्ट टच करना है, ठीक है। अब मैंने सारा अपर बॉडी का बता दिया, अब नीचे का काम है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है नीचे में, लेग्स का, फीट का। देखो कैसे शूज़ है मेरे, बिल्कुल फ्लैट। अगर आप पे फ्लैट शूज़ नहीं है तो वो शूज़ मत यूज़ करो, स्पोर्ट शूज़, जूते उतार दो, खाली पैर करो, खाली पैर करो, लेग ड्राइव आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। करना क्या है, एग्जैक्टली नी के नीचे अपने पैरों को प्लेस करो, बेंच से बहुत ज़्यादा दूर नहीं, बहुत ज़्यादा पास नहीं, एग्जैक्टली नी के नीचे, ठीक है। अब आपने फील करना है जैसे आप लेग एक्सटेंशन करते हो। लेग एक्सटेंशन में हम क्या करते हैं, मान लो लेग एक्सटेंशन करना है, मेरे पैर दोनों ग्राउंड में है, अब लेग एक्सटेंशन करना है, क्या करेंगे, ये ना आगे, तो सिंपली लेग्स को आगे की तरफ फेंकना है, स्लाइड करना है। अब उससे क्या हो रहा है, मैं सिंपली यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, सिंपली यहाँ बैठा हूँ, ये देखो लेग एक्सटेंशन कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, मेरी बॉडी पीछे जा रही है ना, अपर बॉडी फेंक रहा हूँ ना मैं खुद को। अगर मैं बेंच करते वक्त ये चीज़ कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी खुद ब खुद अपने आप को ऊपर फेंक रही है, एंड दैट इज़ गिविंग मी अ फोर्स। एक नीचे से फोर्स आ रहा है जो कि बेंच को पुश करने में हमें हेल्प करेगा। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सिंपली अगर आप देखो, अब पूरा सेटअप दिखाता हूँ, ठीक है। ये यहाँ रखा, और कभी भी पैर नहीं रख सकते हम बेंच पे, वो अलाउ नहीं है, तो पैरों को नी के नीचे रखा, ठीक है। पहले बारबेल को पकड़ो, बारबेल में वेज करो, इस वे में फोर्स बनाओ, उसके बाद शोल्डर्स को रिट्रैक्ट करके बड़ा चेस्ट बना के इस वे में ऊपर गए, अपने बट को सॉफ्टली टच किया, कांस्टेंट लेग ड्राइव, लेग एक्सटेंशन आगे की तरफ, एंड देन प्रेस, ठीक है। और एक और चीज़ है, जो आपका बार पाथ होगा, बार पाथ मतलब बार ए टू बी ट्रैवल कर रहा है, तो ए टू बी सीधा नहीं ट्रैवल करना चाहिए। देखो ये सिर्फ मैं मैक्सिमल परफॉर्मेंस के लिए बात कर रहा हूँ, बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हमें स्ट्रेच चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन चाहिए। अगर बॉडी बिल्डिंग के लिए करना हो तो मैं तो बोलूँगा हल्का रिट्रैक्शन करो एंड करो, लेग ड्राइव वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या ज़रूरत है लेग ड्राइव की, आप तो चेस्ट बनाना चाह रहे हो। ये सिर्फ 1 रेप मैक्स, 5 रेप मैक्स स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बात हो रही है यहाँ पे। बार पाथ है, सीधा नहीं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम नीचे लाएंगे सीधा, एंड जो हम पुश करेंगे हल्का सा ऊपर की तरफ, क्योंकि हमने लेग एक्सटेंशन कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी को ऊपर फेंक रहा है, एंड थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम प्रेस करेंगे। मिडिल चेस्ट से स्टार्ट होगा, मिडिल चेस्ट से आएगा, मिडिल चेस्ट पे या लोअर चेस्ट पे, एंड देन वो ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा। एक और चीज़ है जो कि बहुत कम लोग बताते हैं, वो है टक योर चिन, ये नेक, इससे भी बहुत ज़्यादा टेंशन बनता है, ठीक है, बहुत कम लोग बताते हैं। तो जैसे कि देखो ये बेंच मेरे हाथ में आ गई, ठीक है। अब देखो मेरी वो इतनी ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस कर लिया ना, मेरी वो आदत बन चुकी है कि देखो मैंने ये चीज़ देखो कैसे रह रहा है, अब वो एक आदत हो चुकी है, ये ठीक है, इससे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होता है। तो अपने नेक को टक इन करो इस वे में, ये देखो कितना टेंशन बिल्ड हो रखा है, ठीक है। मैं आपको एक ही चीज़ कहता हूँ, जब आप पावर लिफ्टिंग के लिए हैवी जा रहे हो ना, आपको जो सेटअप है ना वो कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, अनकंफर्टेबल होना चाहिए। बेंच में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन फील होना चाहिए, स्टैग्ड एकदम, हिलना नहीं है, एकदम टाइट, तो वो अनकंफर्टेबल होगा। फिर एक और एक चीज़ है एल्बो। अब देखो बहुत ज़्यादा टक इन नहीं करना है, ये इस वे में बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ, साइड से वीडियो बनाओ, एल्बो देखो कहाँ जा रही है, बहुत ज़्यादा टक इन भी नहीं और बहुत ज़्यादा फ्लैट भी नहीं, ये बहुत शोल्डर पे आएगा, ठीक है, ये बहुत शोल्डर पे आ रहा है। अगर एल्बो यहाँ है, बहुत ज़्यादा लैट्स यूज़ हो रहा है, आपको चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप तीनों बढ़िया से यूज़ करने हैं लैट्स, तो आपका जो एल्बो है कहीं ना कहीं इस बीच में आना चाहिए, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं, थोड़ा सा बीच में। फ्लेयरिंग और टकिंग का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। लास्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, अपना जो बारबेल है ना उसको यहाँ प्लेस करो, इस वे में डायगोनली, ठीक है, इस वे में, यहाँ नहीं, वो रिस्ट में आ रहा है, ज़्यादा रिस्ट ऐसे फ्लेक्शन हो रहा है,
हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है दिस, तो ये यूज़ होने के लिए बारबेल यहाँ होना चाहिए। अब आखिरी में मैं बात कर रहा हूँ कि हफ्ते में कितनी बार बेंच करनी है। देखो, अगर आप पावर लिफ्टिंग और परफॉर्मेंस के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको नॉर्मली 1-2 बार बेंच करने से वो रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। बेंच क्यों बढ़ी है मेरी इतनी? क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को प्रैक्टिस करा है। ये एक आर्ट है, मैं इसको एक आर्ट की तरह लेता हूँ, एक आर्टिस्ट की तरह, है ना। ये मेरा एक गेम है, इसके अराउंड मैं हर एक चीज़ परफेक्ट करना चाहता हूँ। तो इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेंच बढ़िया होते जाएगी विथ टाइम। सबसे पहले टेक्निक मास्टर करो, टेक्निक पे काम करो। आप टेक्निक को नहीं हरा सकते, एक बैड टेक्निक कभी भी आपको चैंपियन नहीं बना सकती, ठीक है। कभी ना कभी वो आपको इंजरी करेगी, कभी ना कभी वो आपके साथ खिलवाड़ करेगी। जो मैं पहले पुश करते रहता था और इंजरी होते रहती थी विथ टाइम। तो यही है, और बहुत ओवर पुश भी नहीं करना है। मैंने बहुत सालों से अपनी वो एबिलिटी बनाई है कि मैं हफ्ते में 4 बार या 5 बार बेंच कर पाता हूँ। आप बहुत सारे अपने इन्फ्लुएंसर्स को देखते होंगे, वो हफ्ते में 4 बार, 5 बार, 6 बार बेंच कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सालों से इस चीज़ को करते आए हैं। अगर आप नॉर्मल अभी स्टार्टिंग कर रहे हो, हफ्ते में 2 बार बेंच करो, एक दिन थोड़े से ज़्यादा रेप्स करो, वॉल्यूम करो, 3 से 4 सेट, 6 रैप, 8 रैप, 10 रैप, ऐसी ट्रेनिंग 60 to 80% में। एक दिन स्ट्रेंथ बेस्ड करो, जहाँ पे आप 2 to 5 रैप्स करो, 3 सेट्स, 4 सेट्स, 80-90% के अराउंड। उसके साथ साथ थोड़े दिन बाद एक आप एक्स्ट्रा डे रख सकते हो, वीडियो बनाओ, एनालाइज करो कि आपका बेंच कहाँ पे फेल हो रहा है। अगर आपका बेंच चेस्ट के पास ही फेल हो जा रहा है, आप यहीं पे फेल हो रहे हो, तो आपको चेस्ट की जान बढ़ानी है। तो चेस्ट की एक्सेसरीज रखो अच्छे से, वेटेड पुशअप्स कर सकते हो, पुशअप्स में अपने ऊपर वेट रख के कर सकते हो। अगर आपका शोल्डर वीक है तो शोल्डर की अच्छी एक्सेसरीज करो, ज़्यादा पुश करो। शोल्डर और चेस्ट जितना ज़्यादा मसल होगा और ट्राइसेप्स, उतनी बड़ी आपकी बेंच होगी। यही तीनों का मेन रोल है। अगर आप देखोगे पिछले 6 महीने में क्या चेंज हुआ है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो मेरे चेस्ट बहुत बड़े हो गए, पहले नहीं थे इतने बड़े। तो मैंने चेस्ट में बहुत काम किया, उसी से मेरी बेंच अच्छी हो रही है। तो चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स बहुत ही बढ़िया करो। पैरेलल डिप्स ऐड करो, उसको पुश करो। मैं डिप्स बहुत पुश कर रहा हूँ। ये मैं एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ जो आपको स्ट्रॉन्ग करेंगी। डिप्स, वेटेड पुशअप्स, अपने ऊपर वेट रख के पुशअप्स मारो। स्लो टेम्पो कंट्रोल्ड डंबल प्रेस, ऐसे वाला डंबल प्रेस नहीं, कंट्रोल वाला, यहाँ 1 सेकंड रोक के पुश, इस वे में, और जितना मसल बना पाओ। अल्टीमेटली लोगों को लगता है पावर लिफ्टर्स मोटे और ये होंगे तो ज़्यादा वेट उठेगा। बॉडी चाहिए, जितना मसल चाहिए उतना अच्छा वेट उठेगा। तो होपफुली ये वीडियो हेल्प करेगा बहुत सारे यंगस्टर्स को, बहुत सारे एथलीट्स को जो ग्रो करना चाह रहे हैं एंड दे डोंट हैव अ कोच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम मेरा है singer_10, यू कैन फॉलो देयर। लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और कुछ और वीडियो चाहिए तो बता सकते हो। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।